मैं सुधाकर सिंह हाजीपुर बिहार से। बिहार ज्ञान के इस श्रृंखला में मेरे साथ हैं दीपक जी, सुदर्शन जी, कुणाल जी, अशोक जी, जीतू जी, आर्यन जी, साक्षी जी। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बिहार से जुड़ी रोचक जानकारी। किसान सभा। बिहार में किसानों को संगठित करने और इनके कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से मुंगेर 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। परंतु किसान आंदोलन का निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दिया, जिन्होंने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना की। 1929 में इस सभा की गतिविधियां काफ़ी बड़े पैमाने पर आरंभ हुई। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा की विधिवत स्थापना हुई और स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष बने। इसी वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिहार की यात्रा कर किसानों में चेतना जगाने का काम किया। किसान सभा द्वारा 1933 में एक जांच कमेटी का गठन किया गया। 1936 में अखिल भारतीय किसान महासभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और महासचिव प्रोफेसर NG रंगा थे। धन्यवाद। आगे की जानकारी आपको अशोक जी देंगे। किसान सभा की लोकप्रियता में निर्णायक वृद्धि 1936 में हुई। 1936 में इसकी सदस्यता 2.5 लाख तक पहुंच गई थी। कुछ समय के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसान सभा के बीच तालमेल भी बना रहा। 1937 के निकायों के पूर्व दोनों में समझौता हुआ और कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों की समस्याओं पर चर्चा की। मगर चुनावों के बाद जब बिहार में कांग्रेसी मंत्रिमंडल की स्थापना हुई तो किसान सभा के साथ मतभेद आरंभ हो गया, क्योंकि किसानों की समस्याओं का समाधान करने में इस मंत्रिमंडल ने कोई रुचि नहीं ली। एक तो इस प्रांतीय सरकार की शक्ति नाम मात्रा की थी, दूसरे कांग्रेसी नेतृत्व का एक वर्ग इसी प्रांतीय सरकार में दूसरे कांग्रेसी का नेतृत्व कर इन समस्याओं के समाधान के लिए भी उत्सुक भी नहीं था। इस तनाव के कारण चंपारण, सारण और मुंगेर की जिला कांग्रेस समितियों ने अपने सदस्यों को किसान सभा के जुलूसों में भाग लेने से रोक दिया। इस परिस्थितियों में किसानों ने प्रत्यक्ष कार्रवाई का रास्ता अपनाया। बहड़िया टाल के इलाकों के किसानों द्वारा जमींदारी के उन्मूलन की मांग को लेकर बृहत आंदोलन आरंभ हुआ। इसमें कार्यानंद शर्मा की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही। कांग्रेस के उदासीन रहने के कारण अब किसानों का झुकाव साम्यवादी दल के प्रति हुआ। स्वयं स्वामी सहजानंद ने भी साम्यवाद में दिलचस्पी दिखाई। मजदूर आंदोलन। किसानों के अतिरिक्त औद्योगिक मजदूरों के वर्ग ने भी संघर्ष का रास्ता अपनाया। 1917 की बोल्शेविक क्रांति और समाजवादी विचारों ने प्रसार इसकी पृष्ठभूमि रची। 1919 के दिसंबर माह में जमालपुर में मजदूरों की हड़ताल हुई। 1920 में SN हल्दर और वेंकटेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1920, 1922, 1925 और 1928 में जमशेदपुर झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील वर्क और कुछ अन्य मिलों में हड़ताल हुई। 1925 और पुनः 1928 में मजदूर संगठन का पुनर्गठन हुआ। 1929 में झरिया झारखंड में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को अगले 7 साल के लिए अध्यक्ष चुना गया। 1939 के दौरान झरिया, जमशेदपुर और धनबाद, जो अब झारखंड में है, वहां अनेक बार हड़ताल हुई, किंतु मजदूर आंदोलन का प्रभाव सीमित रहा। इनका लक्ष्य केवल मजदूरों की तत्कालीन मांगों का स्वीकार करना था और उनकी सुविधाओं को बनाए रखना था। साम्यवादी विचारधारा राष्ट्रीय सीमाओं से बंधी नहीं थी और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों को संगठित करना था, लेकिन समाजवादी शक्तियों का विरोध करने के उद्देश्य ने मजदूर आंदोलन को भी ब्रिटिश सत्ता के विरोध की प्रेरणा दी। इस आंदोलन में कुछ राष्ट्रीय नेताओं भी ने नेतृत्व प्रदान किया और कई मजदूर नेता भी इस क्रम में बिहार के राजनीतिक
रंगमंच पर उभरे सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण आदि ऐसे महत्वपूर्ण नेता थे। सुभाष चंद्र बोस ने 1928 की जमशेदपुर झारखंड मजदूर आंदोलन को समाप्त करने में और मजदूरों एवं प्रबंधकों के बीच समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद ने भी एक दो अवसरों पर मजदूर के समर्थन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस ने विभिन्न विचारों वाले कुछ दल की स्वतंत्रता संग्राम के क्रम में भारत में सक्रिय रहे। बिहार के में भी कुछ ऐसे दल का प्रभाव रहा। इनमें कुछ कांग्रेस की ही छत्र छाया में रहते हुए और कुछ इससे पृथक होकर भी ब्रिटिश शासन का विरोध करने में सक्रिय रहे। इनके विचारों और कार्यविधि में जो भी अंतर रहा, उद्देश्य में पूर्ण सहमति थी। बिहार प्रादेशिक समाजवादी सम्मेलन ऐसे संगठन में अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसके आरंभ से ही सरकार द्वारा श्रमिकों आंदोलन के विरोध, कृषकों के प्रति अत्याचार और राजनीतिक बंदियों से दुर्व्यवहार के प्रश्नों पर विरोध प्रकट किया। 1931 में श्री गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने बिहार में सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। अन्य सदस्यों में राम वृक्ष बेनपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और वसावन सिंह थे। इनका तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रहा और कांग्रेस को समाजवादी विचारधाराओं को अपनाने के लिए प्रेरित करने में भूमिका रही। दूसरी ओर इन्होंने कांग्रेस और मजदूरों को संगठित करने और राजनीतिक स्तर पर सचेत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी इनकी गतिविधियां बहुत बड़े पैमाने पर रही। ऐसे इन उद्देश्यों से प्रेरित होकर एक नए संगठन फॉरवर्ड ब्लॉक था, जिसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। 20 अक्टूबर 1940 को बिहार प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की कार्यकारिणी की बैठक पटना में हुई। इस संगठन पर सरकार की कड़ी निगरानी थी और 1942 मार्च में इनके प्रमुख नेता बिहार में कैद हो चुके थे। बिहार में छात्र आंदोलन भी अत्यंत सक्रिय रहा। पटना संयुक्त संघ की स्थापना 1927 में मनिक राय के नेतृत्व में हुई। खादी के प्रचार और राष्ट्रीय भावना को जगाने में इनकी महत्वपूर्ण योगदान रही। 1942 के आंदोलन में भी छात्रों एवं युवकों को जगाने में निर्णायक भूमिका रही। धन्यवाद। मैं सुदर्शन कुमार छपरा बिहार से। बिहार ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसे अशोक जी ने बताया कि जमशेदपुर वर्कर्स की स्थापना, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना इत्यादि के बारे में अब आगे की जानकारी मेरे से। बिहार की राजनीति में अभी तक उच्च जातियों का पूर्ण वर्चस्व रहा था, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो या हिंदू समाज से। इनकी तुलना में पिछड़ी जातियों की संख्या अधिक थी, खासकर कुर्मी, यादव तथा कोयरी। आंदोलन इन जातियों की भागीदारी बढ़ी और सन 1933 ईस्वी में ये तीनों जातियां आपसी तालमेल बनाने का कोशिश किया और 1936 में इन लोगों ने एक त्रिनेमी नामक संघ की स्थापना की। इसमें चौधरी JKNP मेहता, सरदार जगदेव सिंह तथा शिवपूजन सिंह ने सक्रिय भूमिका निभाई। मुस्लिम जातियों में भी पिछड़ी जातियों में राजनीतिक चेतना जागृत हुई। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1937 में बिहार का भ्रमण किया तथा इसका विपरीत बिहार में हुआ। बुनकर जाति ने कांग्रेस का साथ दिया तथा 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। वे कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहे और लीग के प्रभाव को कमजोर करने में सक्रिय भूमिका निभाई। अब आगे की जानकारी दीपक जी देंगे। धन्यवाद। मैं दीपक कुमार बिहार ज्ञान श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया
तत्पश्चात राज्यपाल ने बिहार इंडिपेंडेंट मुस्लिम पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुफ को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। मोहम्मद यूनुफ बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने। 1919 के खिलाफत आंदोलन से 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक सभी महत्वपूर्ण घटनाओं में महिलाओं ने अपनी भूमिका निभाई। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली की माता अमीना बानो बेगम ने पटना, भागलपुर, दरभंगा और मुंगेर में यात्रा कर इस आंदोलन का प्रचार करने और चंदा इकट्ठा करने का काम किया। लगभग 80,000 की रकम उन्होंने उस समय इकट्ठा की, जो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहायक रही। धन्यवाद। इससे पूर्व दीपक जी ने आपको समान ज्ञान की जानकारी दी। इससे आगे की जानकारी मैं रेणु शर्मा जीना बिहार से दूंगी। द्वितीय विश्व युद्ध की प्रगति और उससे उत्पन्न गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के कुछ शर्तों पर सहयोग की नीति अपनाई और इधर इंग्लैंड की सरकार ने भी भारतीय राष्ट्रवादियों की कुछ मांगों को स्वीकार करने का निर्णय लिया। मार्च 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि युद्ध की समाप्ति पर औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाएगा। इस व्याख्या को रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए 22 मार्च 1942 को स्टैनफोर्ड कृष्ण भारत आए। उनके प्रस्ताव राष्ट्रवादियों के लिए असंतोषजनक सिद्ध हुए। अतः अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। बिहार का इस आंदोलन में निर्णायक योगदान रहा। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार अग्रणी राज्य रहा था। 31 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद ने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक विशेष बैठक बुलाई। 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। इसके तुरंत बाद कांग्रेस के अधिकतर नेता गिरफ्तार किए गए। 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद भी गिरफ्तार हुए थे। धन्यवाद। मैं साक्षी बिहार ज्ञान में सभी तथ्यों से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चन नंबर 1, प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 2, जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 3, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? क्वेश्चन नंबर 4, त्रिवेणी संघ के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 5, मोमिन कांग्रेस की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 6, बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 7, शौकत अली की माता का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 8, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? क्वेश्चन नंबर 9, आज़ाद दास्ता के निर्देशक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 10, ध्रुव कुमार को पुलिस ने कब गोली मार दी? धन्यवाद।